हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहन लाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न नवोदय विद्यालय सैनिक प्रवेश परीक्षा और RMS की प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम के लिए उपयोगी होंगे और संभावना है कि इसी प्रकार के प्रश्न हमारे मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य स्वादग्राही अंग कौन सा है? मनुष्य में मुख्य स्वादग्राही अंग कौन सा है? आपके ऑप्शन ए है जीवाजीव, बी है आहार नाल, सी है दांत, डी है आमाशय। सही ऑप्शन आपका है जीव। जीव जो है मनुष्य का मुख्य स्वादग्राही अंग है। आशा करते हैं आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है कि जिन पौधों के बीज सूक्ष्म व हल्के होते हैं उनमें प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन मतलब होता है उन्हें जो बीज होते हैं उन्हें किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जो आपके ऑप्शन है वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा या स्वयं के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है वायु के द्वारा, क्योंकि हल्के होने के कारण वो वायु के द्वारा उनका प्रकीर्णन होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हवा में वो गति करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं उनके बीच। तो इसके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। साथियों, आशा करते हैं आज का दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और ये हमारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर है। प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? आपके ऑप्शन ए ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है चुनाव आयुक्त, सी ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन है मुख्य रक्षा स्टाफ। तो 4 इसके ऑप्शन है और आपका सही ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सबसे उपयोगी है। ये हमारे शरीर से उपयुक्त जुड़ा हुआ है कि सबसे तेज़ी से ठीक होने वाला शरीर का कौन सा अंग है, यानी कि जो शरीर का सबसे तेज़ी से ठीक होने वाला कौन सा अंग है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जीभ, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है बड़ी आंत, ऑप्शन डी है त्वचा। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो इसके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जीभ। जीभ एक ऐसा अपने शरीर का अंग है जो सबसे तेज़ी से ठीक होता है। आशा करते हैं आपको ये चौथा प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आशा करते हैं हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। साथियों, आज का अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे कि लिखा कि जानवर जो मरुस्थल में पानी के बिना लंबे समय तक जीवित रह सकता है। आपके ऑप्शन है ए घोड़ा, बी गाय, सी भैंस, डी ऊँट। तो इसके लिए सही ऑप्शन आपका डी ऊँट। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो मरुस्थल में बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो आशा करते हैं आपको 5वां प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न नवोदय विद्यालय सैनिक प्रवेश परीक्षा में RMS प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 6 के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि कोलकाता के तट पर स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? कोलकाता के तट पर स्थित बंदरगाह के क्या नाम है? तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है दामोदर, सी ऑप्शन है हुगली, डी ऑप्शन है पद्मा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका सी हुगली। हुगली बंदरगाह स्थित है कोलकाता तट पर। तो आपका सही ऑप्शन है सी। सी वाले ऑप्शन पर हम सही का निशान लगाएंगे।
तो आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया। आशा करते हैं ये शानदार प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। किसी वाहन की गति मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, मतलब हम जो वाहन की स्पीड को नापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं, जो उसमें नापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए स्पीडोमीटर, बी फोटोमीटर, सी ओडोमीटर, डी टैकोमीटर। तो आपका ए ऑप्शन सही है स्पीडोमीटर, यानी किसी वाहन की गति में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है स्पीडोमीटर है। तो आशा करते हैं आपको 7वां प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान श्री राम के विवाह से जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न है, रामायण में भगवान श्री राम ने सीता से विवाह कहाँ किया था, यानी कि रामायण में भगवान श्री राम ने सीता से विवाह कहाँ किया था। आपके ऑप्शन है अयोध्या, बी ऑप्शन है पंचवटी, सी ऑप्शन है चित्रकूट, डी ऑप्शन है जनकपुरी। तो आपको इस प्रश्न का सबसे सही आंसर आना चाहिए। तो जो सीता जी थी वो जनकपुरी की थी, तो उन्होंने विवाह जनकपुरी में किया था। श्री राम ने विवाह जनकपुरी में किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जनकपुरी। आशा करते हैं आपको डी यानी कि ये प्रश्न 8वां आसानी से समझ में आ गया होगा और इसका सही ऑप्शन डी है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है और ये श्रृंखला भी आपको अच्छी लग रही है। यदि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न और ये श्रृंखला अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर और बेल आइकन को प्रेस करें और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहन लाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।